everyone. Welcome to SFDC Madhukar. My name is Ashish Madhukar. I have total 10 years Salesforce certified and 2 years support. तो आज का हमारा जो टॉपिक है हाउ टू यूज विजुअल फोर्स पेज बेसिकली इन अ डिजिटल साइट। ओके। तो हम अपने जो एक्सपीरियंस साइट अभी बना रहे हैं, जो भी हम साइट बना रहे हैं उसमें हम विजुअल फोर्स पेज यूज करना हो तो कैसे हम यूज कर सकते हैं, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। तो आज का हमारा एजेंडा है कि हाउ टू क्रिएट विजुअल फोर्स पेज एंड अलाउ फॉर कम्युनिटी एंड हाउ टू यूज विजुअल फोर्स पेज इन द डिजिटल साइट। ओके। तो कैसे हम ये करेंगे, आज इसके बारे में बात करेंगे और इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करेंगे। तो बिना वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपने सेल्स फोर्स ऑर्ग में, और यहाँ पे हम एक और क्रिएट करेंगे एक विजुअल फोर्स पेज। पहले अपने साइट पे आते हैं और ऑल साइट पे चेक कर लेते हैं। तो हमारा जो भी बिल्डर है यहाँ पे, तो मैं आपको आज ये भी बताऊंगा कि अगर सिर्फ आपको, अगर आप विजुअल फोर्स पेज एक्सपर्ट हो या फिर आपका जो कंपनी है वो सिर्फ विजुअल फोर्स पेज ही यूज करता है, तो फिर उनके लिए कैसे आप पर्टिकुलर कस्टम विजुअल फोर्स पेज जो होता है साइट ही कैसे बना सकते हो उसके बारे में भी अब मैं दिखाऊंगा। वो टेम्पलेट भी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं सिंपली अपने सेल्सफोर्स ऑर्ग में, और यहाँ पे एक हम विजुअल फोर्स पेज क्रिएट करते हैं। तो जो विजुअल फोर्स पेज मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसमें जो मेरा अकाउंट है, कॉन्टैक्ट है, उसका डेटा शो करूंगा, ठीक है। तो बेसिकली नॉर्मली मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा विजुअल फोर्स पेज है वो मैं डायरेक्टली डेटा लेकर आऊंगा और विजुअल फोर्स पेज पे यूज करूंगा। तो इसमें हमें विजुअल फोर्स पेज में ये भी बेनिफिट होता है कि हमें जरूरी नहीं कि आप एपेक्स का यूज करो, यहाँ पे आप स्टैंडर्ड कंट्रोलर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक विजुअल फोर्स पेज बनाता हूँ और यहाँ पे यूज कर देता हूँ अकाउंट टेबल वीएफ पेज करके इसका नाम दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मुझे अकाउंट का डेटा यूज करना है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ नाम स्टैंडर्ड कंट्रोलर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया अकाउंट जो यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मुझे एपेक्स ब्लॉक में यूज करता हूँ, यहाँ पे एपेक्स ब्लॉक क्या करता है, एक ब्लॉक की तरह क्रिएट कर देगा जो विजुअल फोर्स पेज का एक टैग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देता हूँ पेज ब्लॉक, ठीक है। इस पेज ब्लॉक में ओके, फिर से कर लेते हैं इसको, वो चला जा रहा है उसमें। तो यहाँ पे हम दोबारा एपेक्स अंडर स्कोर पेज ब्लॉक, ठीक है, ये दे देते हैं। अब इस पेज ब्लॉक पे जो भी आपको टाइटल देना है ना, तो आप टाइटल दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ हेलो करके, जो भी। और यहाँ पे जो करेंट यूजर है, तो यहाँ पे जैसे कि अगर आपको विजुअल फोर्स पेज में डायरेक्टली जो ग्लोबल वेरिएबल होता है उसको डायरेक्टली कर्ली ब्रेसेस के अंदर डॉलर, और जैसे सेल्स फोर्स में जो आपका होता है ना ग्लोबल वेरिएबल, तो वो भी आप यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकते हो। यहाँ पे तो एक्सक्लेमेटरी साइन, देन डॉलर, उसके बाद यूजर डॉट फर्स्ट नेम, आपको उसका यूज करना है वो यूज कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। और इसको हम सेव कर देते हैं। अगर कोई एरर भी होगा तो यहाँ पे आपको शो कर देगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ कुछ यू यू आर व्यूइंग दी, कौन सा पेज, अकाउंट का। तो यहाँ पे हम अकाउंट का नाम दे सकते हैं। तो जो मेरा ये अकाउंट ऊपर ही आ रहा है, ठीक है, उसी का हम यहाँ पे स्टैंडर्ड कंट्रोलर है, तो हम स्टैंडर्ड कंट्रोलर की तरह ही उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे आ जाता हूँ मैं डायरेक्टली अपना डॉलर साइन और यहाँ पे अकाउंट डॉट नेम, ठीक है। और यहाँ पे मैं
तो यहाँ पे डॉट, यहाँ पे दे दिया मैंने अकाउंट करके। ठीक है। कुछ देखो एरर होगा तो जैसे ही सेव करोगे तुरंत एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एरर दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, अकाउंट डॉट नेम डज नॉट एग्जिस्ट, चेक स्पेलिंग करके आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको ही यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे डॉलर नहीं होगा क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे स्टैंडर्ड कंट्रोलर का हम इंस्टेंस यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो अब एरर चला गया। ओके, अब हम बात करते हैं इस पेज ब्लॉक को, मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ इसके नीचे आ। ठीक है, ये मेरा पेज ब्लॉक के अंदर ये डेटा आएगा। अब दूसरा पेज ब्लॉक अगर यूज करना है तो हमें सेम ऐसे ही एक और पेज ब्लॉक बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे टाइटल में हम किसका डेटा यूज कर रहे हैं, अपने कॉन्टैक्ट का भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ कॉन्टैक्ट, अगर उसमें कोई कॉन्टैक्ट होगा तो उसमें कॉन्टैक्ट का भी डेटा आ जाएगा सिंपली। ठीक है, तो इसके नीचे आ जाते हैं और इसमें हम पेज ब्लॉक हमारा हो गया। तो पेज ब्लॉक टेबल भी होता है इसमें, आपका वीएफ पेज में, तो इसका आप करके पेज ब्लॉक टेबल करके ये होता है। ठीक है, तो पेज ब्लॉक टेबल में अगर आपको जो भी यूज करना है यहाँ पे, तो आपको सिंपली यहाँ पे देना होता है वैल्यू करके इसका होता है, और डबल कोट्स के अंदर आपको जो डेटा यूज करनी है वो, तो मैंने यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी अकाउंट डॉट कॉन्टेक्ट का जो चाइल्ड रिलेशनशिप नेम होता है। ठीक है, और इसमें हम वेर देते हैं, वेर मतलब वेरिएबल का नाम, तो इसमें लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट आएगा, और यहाँ पे हम इसको आइटरेट करेंगे उसको यूज करके, तो हम इसको देते हैं कॉन्टैक्ट वेरिएबल। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं, अगर कोई एरर होगा तो यहाँ पे मिल जाएगा, नहीं होगा तो सेव हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ पे एपेक्स कॉलम करके एक टैग होता है, एपेक्स कॉलम, ये यूज करेंगे हम किसके लिए, अपने उसको आइटरेट करने। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, तो जो मेरा कॉन्टेक्ट ऊपर आ रहा है मतलब, ठीक है, जो आपने यहाँ पे वेरिएबल बनाया है, इस वेरिएबल को यहाँ पे पेस्ट कर दो, और डॉट, अगर आपका इसमें कॉन्टेक्ट डॉट नेम डाल दो। ठीक है, ऐसे ही जो भी और आपको लेना है इसमें ले सकते हो, मैंने ले लेता हूँ मोबाइल। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल ले लेते हैं, और इसमें हम बेसिकली, ओके, तो देखिए यहाँ पे मोबाइल ऐसा बता रहा है कि फील्ड नहीं है, और हम यहाँ पे फोन चेक करते हैं, फोन फील्ड करके है क्या, तो फोन फील्ड है इसमें। ठीक है, इसको और कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे दे देते हैं मेलिंग सिटी करके। ठीक है, मेलिंग सिटी दे देते हैं, और ईमेल भी होता है तो ईमेल भी डाल देते हैं, वह चेक कर लेते हैं, अगर नहीं होगा तो एरर आ जाएगा। ठीक है, इतना रखते हैं अभी के लिए। ओके, और इसको हम चेक करते हैं, देखो यहाँ पे एक प्रीव्यू बटन होता है ना, ऊपर यहाँ लेफ्ट साइड में, यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो भी डेटा होगा यहाँ पे आपको ऐसे दिखा देगा कि मेरा आपका डेटा सही आ रहा है नहीं आ रहा है। तो देखिए मेरा नेम यहाँ पे दिखा रहे हैं आशीष, यू आर वीविंग द अकाउंट। तो जो मेरा जो मैं लॉग इन किया हूँ अभी, ये कोई अकाउंट नहीं है, मतलब मेरे पास कोई ऐसा भी अकाउंट नहीं है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं सिंपली, देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ये भी दिखा रहा है, तो मैं इसको सिंपली एक टैग यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो इसको हटा देता हूँ। और एक बार इस विजुअल फोर्स पेज को अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आता हूँ मैं अकाउंट पे सिंपल, तो कोई भी अकाउंट ओपन करता हूँ,
एक। ओके। तो एक तो ये है कि अगर आप डायरेक्टली ऐसे यूज कर सकते हो, यहाँ पे इसको ड्रैग करके यहाँ पे कहीं पे डाल सकते हो। जैसे इसमें कोई मेरा ये अकाउंट रिपोर्ट करके अकाउंट है, इसमें मेरा कोई कांटेक्ट है कि नहीं है? इसमें तो कोई कांटेक्ट नहीं है। तो क्या कर सकते हो, जैसे ये अभी यहाँ पे व्यूइंग में दिख रहा है सब है ना। अब यहाँ पे क्या करो, जो भी मेरा अकाउंट डेटा टेबल यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एपेक्स इसका जो भी मेरा माई पेज। अब इसके बाद माई पेज के बाद माई जो अकाउंट डेटा टेबल वेब पेज है, यहाँ पे आप सिंपली क्या करो, आईडी पास कर दो किसकी, अकाउंट की। तो यहाँ पे आया मैं, इसके अंदर चेक करते हैं मेरा कॉन्टेक्ट है क्या। इसमें आते हैं आप कांटेक्ट में, कांटेक्ट से चेक करते हैं। हाँ, तो इसमें मेरा एक कांटेक्ट है और इसमें अकाउंट है। ठीक है, तो ये अकाउंट ओपन करते हैं और ये आईडी कॉपी कर लेता हूँ मैं सिंपली, और यहाँ पे पास कर देता हूँ। तो देखो मेरा यहाँ पे कॉन्टेक्ट का डिटेल्स आ गया, और यहाँ पे दिख रहा है आशीष, यू आर वीविंग द आशीष अकाउंट, है ना। और अगर इसमें दूसरा कॉन्टेक्ट की आईडी पास करोगे आप, अकाउंट की आईडी सॉरी, तो यहाँ पे कोई और कॉन्टेक्ट ले लेते हैं। जैसे ये मेरा कॉन्टेक्ट है ना। तो इसका अकाउंट है ना यूनाइटेड गैस वाली, इसकी भी आईडी कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और आप इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे डेटा आ रहा है ना, यू आर लिखो। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। अब आगे चलते हैं, इसको हम कैसे अलाउड करेंगे अपने सिंपली विजुअल उस पेज पे कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने एक्सपीरियंस साइट पे यहाँ पे, और ये मेरा अकाउंट है ना। ओके। तो अगर यहाँ पे आप किसी अकाउंट, अपने अकाउंट पे मैं यहाँ पे अगर यूज करता हूँ, जैसे ये मेरा अकाउंट पेज है, ठीक है, और यहाँ पे अगर साइट में मैं इसको डालना है ये पेज, तो यहाँ पे सिंपली आप एडिट पेज कर दो। ओके, और यहाँ पे आप, यहाँ पे सिम आपका जो टैग होता है विजुअल फोर्स पेज करके, है ना, विजुअल फोर्स पेज, इसको यहाँ पे ड्रैग कर दो सिंपली। और यहाँ पे आपका जो जो विजुअल फोर्स पेज अवेलेबल होगा, यहाँ पे देखिए विजुअल फोर्स पेज कोई भी अवेलेबल नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी उसको एक्सेस नहीं दिया है। तो एक्सेस देने के लिए क्या करना होता है, सिंपली आपको यहाँ से मैं इसको बैक कर लेता हूँ, क्योंकि हमें दोबारा जाना ही पड़ेगा। और यहाँ से आ जाओ आप सेटअप पे। ठीक है, सेटअप पे आने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है विजुअल फोर्स पेज पे। टाइप करो यहाँ पे विजुअल फोर्स पेज। ठीक है। ओके, अब जो भी मैंने अभी क्रिएट किया था है ना अकाउंट का टेबल, इसको ओपन कर लो से क्लिक कर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, अवेलेबल फॉर लाइटनिंग एक्सपीरियंस बिल्डर साइट एंड मोबाइल ऐप। ठीक है, अगर ये चेक बॉक्स चेक कर दोगे तो आपको वहां पे ए विजुअल फोर्स पे दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, चेक बॉक्स चेक कर दिया और सेव कर दिया। तो ए विजुअल फोर्स पेज मुझे लाइटनिंग में भी दिखेगा, और मुझे यहाँ पे अकाउंट पे भी दिखेगा, और मुझे साइट पे भी दिखेगा। तो हम पहले लाइटनिंग पेज पे यूज कर लेते हैं उसको, उसके बाद हम यूज करेंगे अपने साइट पे।
ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली दोबारा आते हैं, इसको एडिट पेज कर देते हैं। ठीक है, दोबारा यहाँ पे हम ड्रैग करते हैं अपना विजुअल फोर्स पेज को, इसको यहाँ पे ड्रैग कर दो ऐसे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेरा ये अकाउंट का पेज आने लगा। अब इसको सेव कर देते हैं, एक्टिवेट कर दो। ओके, तो यहाँ पे डेस्कटॉप एंड फोन, देन सेव कर देते हैं। ओके, अब हम आते हैं, इसको बैक करते हैं सेव करके दोबारा। तो सिंपली यहाँ पे हम आ गए। ओके, सिंपली हम यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, देखोगे यहाँ पे आपको अकाउंट डेटा टेबल, हेलो आशीष यू आर गिविंग दिस दिस कॉन्टैक्ट डेटा, ये सारा ऐसा लिस्ट आ रहा है ना। तो क्या ये हमारे उस पे भी आ रहा होगा, साइट पे, है ना। तो उसकी टेस्टिंग करने के लिए एक बार हम ये जो रिपोर्ट वाले हैं उसी से यूज करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इससे लॉगिन करते हैं साइट पे। ओके, तो हमने साइट पे इसको लॉगिन कर लिया है। और यहाँ पे अकाउंट पे ओपन करते हैं, तो यही अकाउंट ओपन कर लेते हैं और चेक करते हैं इसके, यहाँ पे वो दिख रहा है पेज। तो यहाँ पे देखोगे वो हमें पेज यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसका डेटा नहीं आता है। ओके, अब उस पेज को यहाँ पे हम कैसे ड्रैग करेंगे अपने साइट पे, तो सिंपली यहाँ पे देखो, अगर आपको जैसे यहाँ पे ड्रैग करना है, जैसे हमने फ्लो ड्रैग किया था, ठीक है, वैसे ही आप यहाँ पे अपने उसको भी ड्रैग कर सकते हो, विजुअल फोर्स पेज को। ठीक है, तो उसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, और सिंपली जो टैब है होता है, मैं एक यहाँ पे टैब ही बना लेता हूँ सिंपली। ठीक है, सॉरी, ऑडियंस, डिफॉल्ट नेविगेशन बार, यहाँ पे मैं एक टैब ही बना लेता हूँ, विजुअल फोर्स पेज नाम दे देता हूँ इसको। विजुअल फोर्स, ओके, इसको चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे इवेंट टाइप में हमें क्या देना है, कुछ साइट पेज, एक्सटर्नल यूआरएल, मेनू लेबल, ऐसा करके बस रख के दे देते हैं। ठीक है, सेव कर। अब यहाँ पे मेरे पेज, ये पेज आ गया। ओके, ये पेज। अब इस पेज को अगर आप जैसे कुछ यूआरएल देते हैं, हम दे सकते हैं, है ना, कि कोई साइट क्रिएट कर दें, तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। जैसे कोई साइट है, मतलब मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे मेरा यहाँ पे एक पेज क्रिएट करके उसी साइट पे उसको डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड पेज यूज कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे दे देता हूँ विजुअल फोर्स पेज करके। ठीक है, क्रिएट कर देता हूँ इसको। तो ये मेरा क्रिएट हो गया विजुअल फोर्स पेज, एक पेज क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इस पेज को अगर मैं यहाँ पे देखूँ सिंपली,
तो यहाँ पे विजुअल फोर्स पेज हमारा क्रिएट हो गया है ना। इसके सेटिंग में आके इसका ये है मेरा इसका यूआरएल। अब क्या करते हैं हम, इसमें आते हैं अपने इस पेज पे, दोबारा नेविगेशन बार को वो करते हैं एडिट, और यहाँ पे क्लिक करते हैं विजुअल फोर्स पेज, और यहाँ पे आते हैं हम साइड पेज। साइड पेज पे हम टाइप करते हैं विजुअल फोर्स पेज, ये वाला। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं सेव, सिंपली। ठीक है, सेव कर दिया। अब यहाँ पे हमें जो भी कंटेंट डालना है, तो अब देखिए यहाँ जैसे वहां पे आप पेज पे मिल रहा था ना आपको विजुअल फोर्स पेज, यहाँ भी आपको विजुअल फोर्स पेज करके कंपोनेंट मिलेगा, और इसको आप यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो सिंपली। ठीक है, तो इसमें कोई कांटेक्ट देखिए नहीं आ रहा है। अब जो भी रिकॉर्ड आईडी होता है, देखो यहाँ पे रिकॉर्ड आईडी, हार्ड ऐसे कर, अगर आप ये ऐसे रिकॉर्ड आईडी करके आप यूज करोगे तो ये मतलब आपका हमेशा जो रिकॉर्ड आईडी होगा वो डायनेमिकली जाएगा। ठीक है, और अगर इसमें हार्ड कोडेड डाल के चेक करना है, तो देखो जो हमने अभी यूज कर रहे थे है ना, जिस यूजर के लिए, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको लॉग आउट कर लेता हूँ। तो हमने क्या किया था, एक हमारा ऑयल वाला था है ना, उसको हम यहाँ पे उसकी आईडी हार्ड कोडेड पास करके मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको ऐसा कंफ्यूजन ना हो। तो जब इन फ्यूचर करना, जैसे मतलब जिस यूजर के लिए जो उस यूजर ने लॉगिन किया है उस यूजर का डेटा आपको वहां पे दिखना चाहिए, तो आपको हमेशा डायनेमिक ही आईडी पास करना है, ये बात का ध्यान रखना। मैं आपके टेस्टिंग के लिए इसका दिखा रहा हूँ, तो ऐसा ना हो कि आप बोलो कि मैंने तो हार्ड कोडेड किया था है ना। तो यहाँ पे मैं हार्ड कोडेड डाल के दिखा रहा हूँ सिर्फ टेस्टिंग के लिए, बट जब आप रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो यहाँ पे आपका डायनेमिकली जाएगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे हार्ड कोडेड डाल दिया। ओके, और यहाँ पे इसको प्रीव्यू पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं विजुअल फर्स्ट पेज, देन इसको पब्लिश कर दो सिंपल। यहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पे उसको लॉग आउट कर दिया था ना। तो इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा लॉग आउट हो गया था इसलिए उसका सेशन हट गया होगा, इसीलिए वो बार बार एरर दिखा रहा है। ठीक है, तो आते हैं हम अपने यहाँ पे, वो पेज ले लेते हैं विजुअल फोर्स पेज वाला पेज दोबारा से। यहाँ पे हमारा एक ये है, इसमें हम अपनी आईडी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डेटा भी आने लगा। अब इसको पब्लिश कर देते हैं सिंपली। हमने पब्लिश कर दी। अब अपने चलते हैं साइड पे। अब वो हार्ड कोडेड किया है मैंने ना, तो वो आपका हार्ड कोडेड ही चलेगा क्योंकि हमने टेस्टिंग के लिए किया है। बट आप जब रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो जो भी आपका ये अकाउंट होगा उससे रिलेटेड जो भी कॉन्टैक्ट होंगे उस पे आप पूरा टेस्टिंग करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बस मेरा मोटिव नहीं कि हम ऐसा ही मेरा वो काम होगा या ऐसे ही रिक्वायरमेंट आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका रिक्वायरमेंट चेंज हो सकता है, तो जैसा आपका रिक्वायरमेंट होगा, बस यहाँ पे मेन पर्पस था कि विजुअल फोर्स पेज कैसे यूज कर सकते हैं और आईडी भी कैसे पास कर सकते हैं डायनेमिकली हार्ड कोडेड ना करके, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे मेन सिखाने का पर्पस था। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आई थिंक वो पब्लिश नहीं हुआ है क्या, देख लेते हैं इसको। दोबारा से इस पे आकर पब्लिश कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि वो कभी कभी पब्लिश होने में टाइम लेता है ना। ओके, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं दोबारा। तो हो सक देखो अब यहाँ पे विजुअल फोर्स पेज नहीं आ रहा है। एक देखो, एक और वॉश में इशू हो सकता है कि जो अपने विजुअल फोर्स पेज हमने भी अलाउ किया था, बट इसको हमने क्या असाइन किया था अपने किस प्रोफाइल को, तो प्रोफाइल के लिए हमने किसी को असाइन नहीं किया था। तो उसके लिए क्या करना है आपको, प्रोफाइल को असाइन करने के लिए इस पे हम क्लिक करते हैं सिंपली,
और यहाँ पे जो है ना सिक्योरिटी आता है, सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। तो देखो भाई बाय डिफॉल्ट सिर्फ सिस्टम एडमिन को असाइन है, तो हमने यहाँ पे कम्युनिटी जो यूजर लॉग्ड इन है उसको असाइन नहीं किया है, तो यहाँ पे आप करो कम्युनिटी यूजर लॉगिन को, जो भी कम्युनिटी से रिलेटेड है उसको मैं यहाँ पे असाइन करके सेव कर देता हूँ। ठीक है, अभी भी एक्सेस भी दे दिया है, तो अब इसको रिफ्रेश करते हैं दोबारा। तो अभी भी ये हमारे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्यों? हो सकता है कि देखो जो आईडी है रिकॉर्ड की, उसका एक्सेस उस प्रोफाइल को नहीं होगा, क्योंकि आई थिंक लेट मी चेक, इसको सेव कर देते हैं, हमने सेव नहीं किया है। ठीक है, इसमें और चेक कर लेते हैं कि हमारा जो ओ डब्ल्यू डी है, आई थिंक शायद हमने प्राइवेट कर दिया था, तो उस सारे रिकॉर्ड का एक्सेस नहीं हुआ होगा, है ना? तो हाँ देखो ये प्राइवेट है ना, तो वो रिकॉर्ड किसी और द्वारा क्रिएटेड है, तो उसके लिए उसको दिखाई नहीं देगा। तो उसके लिए हम एक काम क्या कर सकते हैं कि जो मेरा यूजर है, ठीक है, उस यूजर को का जो प्रोफाइल है उसको हम अकाउंट का रीड एक्सेस दे देते हैं। ठीक है, तो चलते हैं यूजर्स पे। तो देखो ये सब सारे सेटिंग का गेम होता है इसमें। सेटिंग अगर आप जो भी सिक्योरिटी इसलिए आपका इसमें हाई होता है, तो हमें जो भी करना होता है बहुत ध्यान से करना होता है। तो ये मेरा अकाउंट है और ये इसका प्रोफाइल है, तो इस प्रोफाइल पे आते हैं। हम इसको एडिट करके अकाउंट का सिर्फ रीड एक्सेस होगा तो भी आपको डेटा नहीं आएगा, क्योंकि वो रीड एक्सेस में सिर्फ वो उस यूजर ने अगर कोई अकाउंट क्रिएट किया है तभी उसको वो देख पाएगा, अदरवाइज नहीं देख पाएगा, है ना? तो स्टैंडर्ड प्रोफाइल देखें उससे रीड एक्सेस यहाँ पे, व्यू ऑल का एक्सेस आप दे भी नहीं सकते यहाँ से, प्रोफाइल से तो नहीं दे सकते सिंपली। तो आप क्या कर सकते हो इसके अलावा, और आपके पास क्या चाह रहा है, तो आप शेयरिंग रूल लिख सकते हो। ठीक है, शेयरिंग रूल लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आते हैं अकाउंट पे, यहाँ पे शेयरिंग रूल, यहाँ पे न्यू क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अकाउंट शेयर विद एक्सटर्नल। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो बेस्ड ऑन क्राइटेरिया पे आते हैं। ओके, और यहाँ पे बस चेक कर लेते हैं ऐसे ही नॉर्मली कि जो अकाउंट नेम होता है, अकाउंट नेम डज नॉट इक्वल टू नल, चेक कर लेते हैं। और वो क्या करेगा, शेयर विद ग्रुप्स में हमारे पास देखो यहाँ पे ऑल कस्ट पोर्टल यूजर होता है, तो मैं इसको पोर्टल यूजर के साथ शेयर, तो यहाँ पे देखिए दे रहा है अकाउंट एंड कॉन्टेक्ट रीड ओनली, तो हम सिर्फ रीड ओनली ही देंगे, बाकी का एक्सेस नहीं देंगे। ठीक है, जब आप कोई भी शेयरिंग रूल लिखते हो तो यहाँ पे देखिए सारे उसका कैलकुलेशन होता है। ये जब तक येलो नहीं हट जाता है तब तक आप उसका आपका मतलब वो अप्लाइड नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना होता है कि उसके लिए वेट करो कुछ टाइम, देन आप उसको दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके चेक कर लो, क्या ये येलो पट्टी हट गई है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे हट गया है। अब हम इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश। ठीक है, हमने यहाँ पे रिफ्रेश किया और अभी भी हमें एक्सेस नहीं आया है या डेटा नहीं आया है। तो हम क्या करते हैं, एक बार ये जो मेरा यहाँ पे हमने हार्ड कोडेड रिकॉर्ड दिया था ना इस पे, तो हम क्या करते हैं एक बार जो स्टैंडर्ड वाला है उसको डाल के चेक कर लेते हैं, मतलब डायनेमिक, कि क्या सिर्फ रिकॉर्ड का एक्सेस का ही इशू है या फिर आपका अ, कुछ पेज का भी इशू। तो इसको हम रिकॉर्ड आईडी हार्ड कोड ऐसे डाल देते हैं जैसे हम डायनेमिक वाला, और देन इसको पब्लिश कर लेते हैं। ठीक है, ये पब्लिश कर लेते हैं। अब इसको रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं, तो पब्लिश होने में भी कभी कभी टाइम लेता है, तो रिफ्रेश कर लेते हैं। हाँ, देखो
ये आ रहा है डेटा, इसका मतलब मेन डायनेमिक, तो यहाँ पे अकाउंट की यहाँ पे देखिए चल रहा है ना। तो मेन दिक्कत कहाँ पे है आपका, जो उस अकाउंट है उसका एक्सेस नहीं है ना, इसलिए वो एरर दिखा रहा है। तो मतलब एरर क्या, वो पेज ही नहीं दिखाता है। तो देखिए यहाँ से हम एक बार इसको डायरेक्टली यहाँ से आईडी पास करके चेक कर लेते हैं। ओके, तो ऐसे भी आप आईडी पास करके चेक कर सकते हो। तो हम आते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट, या यहाँ पे जो हमने कॉन्टैक्ट पास किया था उसी के आईडी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पास करके चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे नहीं ले रहा क्योंकि उस आईडी का एक्सेस नहीं है, सिंपली। तो उस आईडी का एक्सेस देने के लिए हमें हमने तो यहाँ पे प्रोफाइल भी कर दिया था, ठीक है। तो चलो एक बार हम क्या करते हैं, जो शेयरिंग सेटिंग है उसको चेक कर लेते हैं दोबारा से। अकाउंट टेक्स्ट नेम नॉट इक्वल टू, does not equal to null, तो ऑल कस्टमर पोर्टल यूजर अकाउंट को रीड ओनली, अपॉर्चुनिटी एंड केस को हमने प्राइवेट करके रखा हुआ है ना। ठीक है, तो दोबारा से हम इसको आते हैं और इसको दोबारा से हार्ड कोडेड डाल देते हैं आईडी को, और फिर चेक कर लेते हैं इसमें। ओके, फिर सेव कर लेते हैं और इसको दोबारा से पब्लिश कर देते हैं। तो ईमेल देता है जैसे कि इसमें लिख के आ रहा है ना। तो चलते हैं दोबारा अपने इस पेज पे। तो अभी देखो आ रहा है डेटा, क्यों? क्योंकि उसमें जो भी आपने आईडी, हमने क्या किया है कि अकाउंट को एक्सेस दे दिया है ना, इसलिए यहाँ पे एक्सेस आ रहा है। तो अभी डेटा हमारा दिख रहा है, क्योंकि देखो कभी कभी यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप अकाउंट्स कोई भी शेयरिंग रूल लिखते हो तो उसको थोड़ा प्रोसेस होने में टाइम लगता है, तो कभी ऐसा ना दिखाई दे तो कभी थोड़ा वेट करके दोबारा से उसकी टेस्टिंग कर लिया करो, है ना। तो देखो अभी डेटा आ रहा है, तो हमारा मेन पर्पज था कि विजुअल फोर्स पेज कैसे यूज करते हैं। और अगर विजुअल फोर्स पेज दिखाई नहीं दे रहा है तो इशू क्या हो सकता है कि उस पेज का एक्सेस नहीं है, जो रिकॉर्ड आप यूज करना चाहते हो उस ऑब्जेक्ट का एक्सेस है कि नहीं है, और ये विजुअल फोर्स पेज उन प्रोफाइल को असाइन है कि नहीं है, अगर आप कम्युनिटी पेज यूज कर रहे हो। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखते हुए करना है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और एक क्लियर पिक्चर मिल गया होगा कि विजुअल फोर्स पेज कैसे यूज करते हैं। ये तो हमारा हो गया कि जो भी हम स्टैंडर्ड टेम्पलेट यूज कर रहे हैं उसके लिए। और मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप चाहोगे लाइटनिंग टैब पे, तो मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ दिखा के, बस एक दिखा रहा हूँ कि कैसे, अगर सिर्फ विजुअल फोर्स पेज, अगर क्लाइंट सिर्फ विजुअल फोर्स पेज का चाहता है कि विजुअल फोर्स पेज पे ये काम को करना हो और उसके लिए यूज करना हो, तो यहाँ पे चेंज का ऑप्शन नहीं आता है। आई थिंक वो क्रिएट करते समय आता है, जब हम ऑल साइट क्रिएट करते हैं, है ना। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे ऑल साइट है, तो जब आप ऑल साइट क्रिएट करते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो एक ऑप्शन आता है LWR और ऑरा के लिए वो भी मैं आपको बताऊंगा कि अभी अभी तो हम स्टैंडर्ड पे चल रहे हैं, तो फिर हम आगे LWR के बारे में भी पढ़ेंगे और ऑरा फ्रेमवर्क के बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो माइक्रोसाइट LWR है ना, बिल्ड योर ओन LWR, तो LWR मतलब लाइटनिंग वेब रन। तो इसमें आप सिर्फ LWC के कंपोनेंट यूज कर सकते हो, या आप स्टैंडर्ड इसमें सब कुछ यूज कर सकते हो। और मैं इसका बता रहा था आपको ये ना, सेल्स फोर्स टाइप प्लस विजुअल फोर्स। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ विजुअल फोर्स पेज ही यूज कर सकते हैं, लाइटिंग वेब और कंपोनेंट यूज नहीं कर सकते। तो ये चीजों का ध्यान रखना कि आप कौन सा टेम्पलेट सेलेक्ट कर रहे हो। तो कभी कभी होता है आपने ऐसा टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया और आप कहते हो कि मेरा तो डेटा दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा कंपोनेंट दिखाई नहीं दे रहा है, तो यही इशू होता है, ठीक है।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो, हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। उसमें भी कोई डाउट हो आपको किसी से भी रिलेटेड, उसमें शेयर कर सकते हो, पूछ सकते हो। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।